Audio Jungle। खबर अयोध्या जनपद से, जहां अयोध्या संत समाज ने मांग की है कि ट्रस्ट सामने आकर अपने आप को निर्दोष साबित करे या फिर सरकार मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए। संत पवन शास्त्री ने बयान जारी करते हुए कहा, अयोध्या की गरिमा पर बड़ी ठेस पहुंची है। अयोध्या में रामराज की परिकल्पना की गई थी। भव्य राम मंदिर निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसके निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होना है। उसके ऊपर आक्षेप लगा है, किसी सरकारी जांच की आवश्यकता नहीं। ट्रस्ट सामने आए, अपने आप को निर्दोष साबित करे। ट्रस्ट के सभी लोगों पर आरोप नहीं, जिन सदस्य व पदाधिकारियों पर आरोप लगे हैं वे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सदस्य पदाधिकारी अपने पद का त्याग कर सकते हैं। संत दिलीप दास ने कहा, मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। भक्तों ने राम मंदिर बनाने के लिए दान दिया है, प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए दान नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। अगर दोष सिद्ध होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। राष्ट्र का गौरव दांव पर नहीं लगाया जा सकता। अगर वह निर्दोष है तो आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई हो। सीएम योगी की तरफ इशारा किया, कुछ अराजक तत्व आपसे जुड़े हैं जो आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। संत दिलीप दास ने कहा, भारत सीएम योगी की तरफ देख रहा है, भविष्य हिंदुत्व को देख रहा है, कुछ जयचंद कर रहे छवि को धूमिल। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को जानकारी नहीं, नृत्य गोपाल दास को नहीं दी जा रही तवज्जो। संतों ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। जहाँ तक उसके लिए हमारे पास जो भी जानकारी है और उनका जो वक्तव्य ही मैंने सुना है, उस वक्तव्य को सुनकर कोई इस बात से स्पष्ट रूप से सहमत हो सकता है। पहले उन्होंने कहा कि हमारी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया, प्रशासन के लोगों ने हमको धमकी दिया, प्रशासन के लोगों ने हमको अपमानित किया। और जब मैं ये देखा कि किसी प्रकार से हमारी ये ज़मीन बचने वाली नहीं है, हमारी ज़मीर बचने वाली नहीं है, तो फिर हमने उसको दान में दे दिया। ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। तो इसको समझने में क्या है कि कहीं न कहीं जो वास्तव में कानूनी रास्ता है, जो सहमति का रास्ता है, वह रास्ता अपनाया नहीं जा रहा है। कहीं न कहीं जोर दबाव की कोई बात जरूर हो रही है। तो ऐसा राम काज करने के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महाराज जी, आपको जहाँ तक इस प्रश्न के बारे में बात है कि जमीन खरीद में कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, हमको दो बातें इसमें लग रही हैं। एक तो जो अयोध्या वासी हैं, उन अयोध्या वासियों के लिए ट्रस्ट ने जो रेट दिया है, वह रेट कहीं न कहीं अयोध्या वासियों के लिए बहुत कठिन स्थिति पैदा कर रही है। यहाँ के निवासी अगर एक बिस्वा जमीन लेकर के कहीं बसने की बात सोचते हैं तो वो उनकी परिकल्पना से बाहर हो जा रही है। और उसका परिणाम ये हो सकता है कि जो मूल अयोध्या वासी हैं उनको अयोध्या छोड़ करके और कहीं और जाने पर विवश होगा। मेरी असहमति इस बात से है कि इस प्रकार से तो जमीन खरीद फरोख्त कदापि नहीं होना चाहिए। ये अयोध्या के कल्याण के लिए नहीं है और ये ट्रस्ट के गौरव गरिमा के अनुरूप भी नहीं है।